You all are welcome to the mobile workshop by VLF. और आप सभी लोग अपने लिए समय निकाल रही हैं to be smart and being smart with a smartphone is really needed. तो आप हम लोग तुरंत ही शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सब लोग बने रहिए। मैं फिर से दोबारा आज रिपीट करूंगी कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस रह सकती है, कुछ हो सकता है कि आप लोगों का नेटवर्क कुछ आपका साथ न दे या फिर स्पीकर का कुछ बात एकदम से आपको समझ में ना आए, बट कीप पेशेंट। पेशेंस इज द की। धीरज रखना होगा, थोड़ा-सा अपना एक लेवल पेशेंस का लेवल रखना होगा ताकि हम लोग सभी लोग बिना डिस्टर्बेंस के सीख पाएँ। आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, जैसे अभी पूजा जी और मैं हम लोग को समझ में आ जाता है अगर स्पीकर की आवाज़ आ रही है नहीं, तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत होइए। जो भी और दिक्कतें हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू लर्न। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एपिसोड ऑफ मोबाइल। मनाली जी, आपका स्वागत है। मोबाइल वर्कशॉप आपकी राह है। हम सब तैयार हैं सीखने के लिए स्मार्टफ़ोन के ऑपरेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब सुना मनाली जी, आप कल बोल रहे थे एप्लीकेशंस मतलब ऐप, है ना? जो हम लोग नॉर्मली एक जनरल भाषा में हम सुनते हैं कि ये वाला ऐप, वो ऐप, वीडियो का ऐप। तो ऐप इज़ एप्लीकेशन। आई होप आई एम राइट? मनाली जी, यस, यू आर देयर? हाँ, हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ जी। ओके, हाँ। so from today we will start here mobile interface plus mobile setting. तो जिसमें कि हम देखेंगे कि जैसे कि अभी फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन किया रणदीप कि एप्स और एप्लीकेशन, एप्स एंड एप्लीकेशन इज द सेम थिंग। एप्स और एप्लीकेशन ये एक ही चीज है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एप्स, और उसी का एक लॉन्ग फॉर्म नाम है एप्लीकेशन, जिसे अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए तो एक सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा प्रोग्राम है वो, ठीक है, जो जिस प्रोग्राम की हेल्प से उस प्रोग्राम की जो फीचर्स है वो फीचर्स को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप में मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग, वीडियो सेंडिंग, ऑडियो सेंडिंग, तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन एप्स का अलग अलग यूज है जो हम डिपेंड ऑन टाइम हमारे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है मोबाइल इंटरफेस एंड मोबाइल सेटिंग, वो मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं अपना यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करूंगी। एक मिनट। मेरा सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मनाली जी, दिख तो रहा है। यू आर शेयरिंग स्क्रीन ऐसे आ रहा है। यू आर शेयरिंग स्क्रीन। एक मिनट। ओके ओके, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा सा फोटो भी दिख रहा है।
ओके, सो यहाँ पर सभी को एक मोबाइल दिख रहा है हाँ जी। बैक में डाउन पर। ओके, सो हम आज ये शुरुआत करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है मोबाइल इंटरफेस एंड मोबाइल सेटिंग, उसके लिए मैं यहाँ पे एक एंड्रॉइड मोबाइल का ही यूज करके बता रही हूँ कि एंड्रॉइड मोबाइल की कैसे क्या सेटिंग है। वही चीज मैं एक आईफोन के लिए भी बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास हो भी सकता है कि एप्पल आईफोन हो, या नॉर्मली 90% लोगों के पास एंड्रॉइड ही यूज करते हैं जो। तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले अगर मोबाइल इंटरफेस मतलब ही होता है कि मोबाइल स्टार्ट करने से लेकर उसमें कौन कौन से ऑप्शंस है, पर्टिकुलर जो भी हम देखते हैं, हम छोटे छोटे पिक्चर्स देखते हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे 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 ऑप्शंस है, उसका यूज क्या है, उसे कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, कब ऑन करना चाहिए या कब ऑफ करना चाहिए, वो चीज हमको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन के लिए मैंने जैसे कि बताया है कि एक स्मार्टफोन और मोबाइल में क्या डिफरेंस है। मैंने कल ही बताया कि नॉर्मल मोबाइल से आप ओनली कॉलिंग, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग ही कर सकते हैं, बट हमारा जो ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से हम नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, जो हम आज से शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप सभी के स्मार्टफोन में एक यहाँ पे ये राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर एक बटन होता है, पावर बटन। जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पे राइट हैंड साइड है, हो सकता है किसी के मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड भी हो, किसी के मोबाइल में टॉप पर या बॉटम पर भी रहता है। ये पहले होता था, पहले के मोबाइल में था ये सिस्टम कि टॉप और बॉटम में भी पावर बटन रहते थे, बट जनरली आज के मोबाइल में ये चीज ओनली राइट या लेफ्ट में ही होती है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक पावर बटन होता है जिससे हम अपना मोबाइल चालू करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर मोबाइल चालू करते हैं तो हमें ये एक स्क्रीन दिखती है, लाइट ऑन होता है, देन ये स्क्रीन दिखती है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं होम स्क्रीन। इस स्क्रीन को हम कहते हैं होम स्क्रीन। जिस स्क्रीन में आप अब देख सकते हो मेरे मोबाइल में यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि स्विप टू ओपन दिख रहा है, ये ऑप्शन सभी को, स्विप टू ओपन। इस स्विप टू ओपन की हेल्प से मैं क्या करूंगी कि उस मेरे मोबाइल के मेन इंटरफेस पर, मेन मेनू पर मैं यहाँ पर जा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं मेन मेनू पे जाने के बाद यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्क्रीन आ गया, वो था, ये हो गया हमारा होम स्क्रीन का सेकेंड पार्ट। इससे बोला जाता है ओके। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ये पिंक कलर का आइकॉन दिख रहा है, पिंक कलर का एक ही आइकॉन दिख रहा है, और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये एप्स का, जो आपको यहाँ पर एक डॉटेड 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 का एक स्क्वायर फॉर्म बना हुआ है। तो वो ऑप्शन किस लिए है कि मुझे मेरे मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस पर जाना है, तब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो भी है मैं उस एप्लीकेशंस पे जा सकती हूँ। ऐसा आपके भी मोबाइल में अलग अलग व्यूज हो गए, जरूरी नहीं कि सेम व्यू मेरे मोबाइल का के जैसा ही सेम व्यू आपके भी मोबाइल में दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जनरल थिंग है, सबके मोबाइल में अलग अलग होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक एप्लीकेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, उसके छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। छोटे जैसे गैलरी का पिक्चर है, सैमसंग पे मिनी का ऐसा छोटा सा पिक्चर है, सैमसंग नोट्स का, ऐसे छोटे छोटे पिक्चर्स है। तो ये पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इस पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकॉन्स। ये जो पिक्चर्स है ये एप्लीकेशन आइकॉन्स है, मतलब ये आइकॉन्स की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई होता है, हमें पहचान होती है कि हम वो एप्लीकेशंस को हमारे मोबाइल में डाल चुके हैं, हमारे मोबाइल में वो एप्लीकेशंस अवेलेबल है, और उस एप्लीकेशन तक हमें पहुंचना है तो हमें पर्टिकुलर उस पिक्चर पे क्लिक करना है, तो वो ऑप्शंस यहाँ पर वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं आइकॉन्स। तो ऐसे नंबर ऑफ आइकॉन्स आपके
मोबाइल में भी मिलेंगे आपको, जितने एप्लीकेशन है उतने नंबर ऑफ आइकॉन्स भी आपके मोबाइल में बनेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे डाउन में आप देखिए, बॉटम पे आपको, बॉटम पे ये 3 बटन दिख रहे हैं। एक दिख रही है सिर्फ वर्टिकल लाइंस, खड़ी लाइन की 3 लाइंस वाला एक ऑप्शन दिख रहा है। देन स्क्वायर फॉर्म का एक बटन दिख रहा है। देन यहाँ पे एक एरो, ठीक है। तो इस एरो बटन को हम कहते हैं, इस एरो बटन को हम यहाँ पे कहते हैं बैक बटन। कि अगर आप कोई भी अगर आपने ऑप्शन ऑन कर लिया है, आपको बैक जाना है, तो आप इस बैक बटन का यूज करिए, आप एक स्टेप बैक आ सकते हैं। ओके, देन आता है नेक्स्ट, ये जो है स्क्वायर बटन जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द होम बटन। होम बटन आप जो भी कोई भी अगर आपने यहाँ पर प्रोग्राम ऑन कर लिया है, आप होम पे क्लिक कर दो तो आप होम बटन पर, होम पेज पर डायरेक्टली आप यहाँ से आ सकते हैं। देन आता है यहाँ पर नेक्स्ट, ये जो 3 लाइंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस 3 लाइंस वाले ऑप्शन को हम कहते हैं ऐप स्विचर। ऐप स्विचर इसे क्यों कहा जाता है, मतलब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि आपने जितने भी ऑप्शंस को यूज किए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स को आपने यूज किए हैं, उसकी बहुत सारी विंडोज यहाँ पर बनती जाएगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 ही किया, इसलिए ये 2 विंडो बनी। अगर आपने 10-12 जितने भी एप्लीकेशंस आपने अभी या 2 घंटे में या पूरा दिन आपने यूज करे हो, और वो एप्लीकेशंस को सिर्फ बैक बटन या होम बटन क्लिक करके आपने ऑफ कर दिए हो, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ हो गई है। उसका मतलब ये हुआ कि वो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशंस ऑन है। अगर आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशंस ऑन है, इसका मतलब आपके मोबाइल की बैटरी भी उतनी ही यूज भी हो रही है। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा। तो मोबाइल की बैटरी इस कारण भी डाउन होती है, भले ही आपने वो एप्लीकेशंस होम बटन क्लिक करके ऑफ तो कर दिया, बट वो इस तरीके से बैकग्राउंड में ऑन है। तो आप चाहो तो यहाँ से आप क्लोज ऑल करके वो सारी एप्लीकेशंस को एक साथ बंद कर सकते हो, या सिंपल ऐसी जो विंडो है इसको आप स्विप कर दो डाउन में या लेफ्ट में या राइट में। हर किसी के मोबाइल का अलग अलग होता है, बट ये ऐप स्विचर, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को ऑफ करने के लिए होता है, ये ऐप स्विचर बटन। ओके, तो आप इस तरीके से वो एप्लीकेशंस को टोटली ऑफ कर सकते हो जब भी आपको वो एप्लीकेशंस का यूज नहीं करना है। उससे ये होगा, उसका 2 फायदा ये है कि आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप भी सेफ रहेगा, प्लस आप इंटरनेट कनेक्शन, जो भी आपका डेटा प्लान चल रहा है, इंटरनेट पैक चल रहा है, वो इंटरनेट पैक भी कम यूज होगा। वरना बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चालू है तो ऑब्वियसली इंटरनेट भी यूज हो रहा है उसके साथ साथ। ओके, देन नेक्स्ट थिंग हमें ये देखनी है कि अब मोबाइल की सेटिंग्स, मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हमको मोबाइल में वर्टिकल व्यू देखना है उसको, या हॉरिजॉन्टल व्यू देखना है, या फिर उसमें साउंड इफेक्ट्स कैसे, कोई पर्टिकुलर आपको साउंड ही देना है, मतलब कोई सॉन्ग का साउंड रिंगटोन चाहिए, या उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा चाहिए। ठीक है, या आपने जैसे अभी ये मेरा वॉल विंडो होम स्क्रीन पर ये पिक्चर है, नॉर्मली ये वॉलपेपर है, ये मुझे चेंज करना है, तो ये सारी सेटिंग्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप ये जाएंगे कि जैसे कि अब मेरे मोबाइल में मैं यहाँ पे स्विप करती हूँ, आपके मोबाइल में हो सकता है, यस, आपके मोबाइल में हो सकता है कि आपके मोबाइल में डाउन से, जैसे कि मैं यहाँ पे स्विप कर रही हूँ, हो सकता है आपके मोबाइल में डाउन टू टॉप स्विप करना हो, लेकिन जैसे मेरे मोबाइल में टॉप टू बॉटम में स्विप करती हूँ। जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम स्विप कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये ऑप्शंस आपको आपके मोबाइल में भी दिखेंगे। ठीक है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सबके मोबाइल का व्यू डिफरेंट है, डिस्प्ले डिफरेंट है। ओके, तो ये ऑप्शन सभी के मोबाइल में मिलेंगे ही मिलेंगे, बट कहाँ मिले, मतलब कैसे ऐसा ही दिखेगा एग्जैक्ट, या ऐसा मैं श्योरली नहीं कह सकती। ओके, सभी के मोबाइल में डिफरेंट दिखेगा।
देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वाईफाई। ओके, वाईफाई, ये ऑप्शन का यूज हम कब कब करते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास 2 मोबाइल है और मुझे अपने मोबाइल से इस मोबाइल में इंटरनेट यूज करना है। उस टाइम मैं क्या करूंगी, मैं मेरे मोबाइल का डेटा हॉटस्पॉट ऑन करूंगी और यहाँ से वाईफाई पे क्लिक करूंगी। वाईफाई पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पर वाईफाई में, अभी यहाँ पर मैंने हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया है, हॉटस्पॉट ऑन करने पर यहाँ पे नंबर ऑफ वाईफाई नेटवर्क दिखाएंगे। ओके, तो जो भी है, 1 कनेक्शन है या 2 कनेक्शन है या 3 कनेक्शन, जितने भी यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है वो यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिखाएगी। भाई अभी यहाँ पर एक भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, ऐड नेटवर्क करके ऑप्शन दिखा रहा है। भाई यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए लिस्ट टोटली ब्लैंक है। ओके, अभी फिलहाल मैं ये कैंसिल कर रही हूँ। आप जब भी ऑन करोगे तो आपको दिखेगा उस पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क का नेम, तो आप वहां पर उस वाईफाई नेटवर्क का यूज कर सकते हो। वाईफाई नेटवर्क में ये एक चीज होती है कि बहुत बार कि किसी वाईफाई में पासवर्ड लगा हुआ होता है, किसी में नहीं लगा हुआ होता है। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्टली ऑटो कनेक्ट हो जाता है, और अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको वहां पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, करेक्ट पासवर्ड वहां पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। ओके, सो देन मैं यहाँ पर आपको लास्ट में पॉसिबल होगा तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगी वाईफाई। देन नेक्स्ट इज द, अभी मैं फिलहाल ये वाईफाई ऑप्शन को ऑफ कर दे रही हूँ। देन नेक्स्ट आता है हमारा साउंड। इस ऑप्शन पे मैं लॉन्ग प्रेस करके कर रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन करके ये सेटिंग ओपन हो गई। साउंड एंड वाइब्रेशन, इस सेटिंग की हेल्प से मैं चाहूँ तो वाइब्रेट वाइल रिंगिंग, ये ऑप्शन अभी ऑन है। तो वाइब्रेट वाइल रिंगिंग, जब भी आपका फोन आता है तो आप खुद भी ये फील करते होगे कि हमारा मोबाइल वाइब्रेट होता है, बहुत मतलब ऐसा एक फील होता है कि हिल रहा है मोबाइल या पर्टिकुलर प्लेस पर। ओके, सो तो ये ऑप्शन आप नहीं चाहते, ओनली रिंगिंग ही चाहते हैं आप, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से ऑफ करके रख सकते हैं। ओके, वाइब्रेट वाइल रिंगिंग पर आप ये ऑप्शन को ऑफ करके रख सकते हैं, या ऑन रखना है तो ऑन रखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट चीज, जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारी लेडीज चाहती होंगी कि हम पर्टिकुलर सॉन्ग ही, जैसे ही हमें किसी का कॉल आए तो एक सॉन्ग ही बजना चाहिए, है ना, कि जैसे अभी इस पर कॉल आया तो इस पर एक सॉन्ग बजा, जैसे हनुमान चालीसा का एक सॉन्ग प्ले हुआ कॉल आने पर। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहती है कि मोबाइल की रिंगटोन्स नहीं बजनी चाहिए, हमारा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग ही प्ले होना चाहिए, उस टाइम आप क्या करेंगे कि ये रिंगटोन ऑप्शन है यहाँ पर, उस रिंगटोन में अब जैसे यहाँ पे ड्यूअल सिम है, आप पर्टिकुलर जैसे सिंगल सिम पर ही करना चाहते हैं चेंज, तो जैसे मैंने सिम 1 पे क्लिक किया, आप यहाँ पर कोई भी, आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिंगटोन से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिंगटोन्स है, अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा रिंगटोन चाहते हैं तो जैसे मैंने प्लस का साइन, यहाँ पे अलग अलग साउंड्स है, तो यहाँ से आप जो भी साउंड लेना चाहते हैं, आपके पास जो भी सॉन्ग की लिस्ट होगी वो सॉन्ग की लिस्ट आप वहां पे क्लिक कर दीजिए, देन आप यहाँ पर आपका वो सॉन्ग ऐड हो जाएगा। ओके, अभी मैं फिलहाल ये बैक कर रही हूँ, देन रिंगटोन बैक, या फिर मैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पे होम बटन पे क्लिक कर दूंगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पर ब्लूटूथ आप सभी के मोबाइल में ब्लूटूथ है, सिंपल मोबाइल्स होते हैं उसमें भी ब्लूटूथ रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूटूथ?
और अभी आप जनरली देखते भी हो कि ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ हेडफोन है। तो मीनिंग क्या होता है इस ब्लूटूथ का? ब्लूटूथ का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्या करता है? लेकिन मेन पॉइंट इज दैट, उसका मेन फैक्ट ये है कि वो डिवाइस आपके आसपास में ही रहना चाहिए। अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है कोई भी डिवाइस, तो वो डिवाइस आपके आसपास में ही रहना चाहिए। अगर आप सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि मैं नागपुर में हूँ और नागपुर के मैं इतवारी से डिवाइस को कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं बजाज नगर में, ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको, अगर आपको कोई डेटा शेयर करना है तो आपको दूसरे एप्लीकेशंस का ही यूज करना पड़ेगा, वो ब्लूटूथ से शेयर नहीं हो सकता है। बट आपके पास एट अ टाइम, जैसे कि आपकी बेटी या बेटे का मोबाइल है, आप उसमें से कोई फोटो बिना इंटरनेट की हेल्प से डायरेक्टली शेयर करना चाहते हो, उस टाइम आपके यहाँ जैसे कि कोई मूवी हम शेयर करते हैं कि हाँ आपके मोबाइल में, मुझे मेरे मोबाइल में भी चाहिए, तो हम इजीली ब्लूटूथ की हेल्प से शेयर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं लगेगी, आप ब्लूटूथ से आराम से डेटा शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लूटूथ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे तो आपके दूसरे डिवाइस में भी ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए। अगर आपके दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है तो वो डिवाइस का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा अवेलेबल डिवाइसेस में। ओके, तो अवेलेबल डिवाइसेस में जैसे ही वहां पे नाम आ जाएगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर उस डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए ये बटन्स भी दोनों चेंज हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने स्कैन एंड डन ये दो ही बटन दिया है। देन नाउ नेक्स्ट इज द, अभी मैं फिलहाल ब्लूटूथ भी यहाँ पर ऑफ कर दे रही हूँ। कभी भी आप ये चीज, एक चीज याद रखिए, अगर आपको वाईफाई का यूज नहीं है, ब्लूटूथ का यूज नहीं है, तो आप प्लीज वो ऑप्शन को ऑफ करके रखिए। आपके डिवाइसेस में, आपके जो भी मोबाइल फोन में आप नहीं चाहते कि वायरस आए। वायरस मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे हम हमारी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि कोई भी चीज खराब हो गई, इसमें हमारे जो जनरल लैंग्वेजेस में होता है कि घर की चीजें जो हमारी खराब हो जाती है, अनाज खराब हो जाता है, कीड़े लग गए ऐसा, तो वैसे ही एक टेक्नोलॉजिकल कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं वायरस। ओके, तो वो चीज आपके डिवाइस में, आपके स्मार्टफोन में ना आए, उसके लिए हमें ये ऑप्शंस को ऑलवेज ऑफ रखना चाहिए। जब आपको यूज है तभी आप ब्लूटूथ, वाईफाई ये ऑप्शंस ऑन करिए, यूज हो गया उसी टाइम आप ऑफ कर दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट इज द पोर्ट्रेट। आपको ये दिख रहा है पोर्ट्रेट ऑप्शन? ये पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो रहा है कि अभी आप देख रहे हो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, वर्टिकल खड़ा फॉर्म है ये जो, इसे हम पोर्ट्रेट फॉर्म कहते हैं। तो अगर आप जैसे ही कोई मूवी प्ले करते हैं या कोई सॉन्ग इसमें प्ले कर रहे, कोई वीडियो आप देख रहे हो, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल मोबाइल घुमाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो रोटेट ये ऑप्शन जैसे ही ऑन रहेगा तो जो एप्लीकेशन वर्टिकल फॉर्म में है, जो प्रोग्राम, जो वीडियो, जो ऑडियो वर्टिकल मतलब ऐसा खड़े में दिख रहा है वो खड़े में ही दिखेगा, जिसका व्यू आड़ा है, हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल में ही दिखेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर आप ये नहीं चाहते हो ये ऑप्शन, तभी आप ऑटो रोटेट ऑन रखिए जब आपको स्पेशली कोई वीडियोस, मूवीज देखना हो तब, वरना आप इसे पोर्ट्रेट ही रखिए तो आपको मोबाइल हैंडलिंग ज्यादा इजी जाएगा। बिकॉज 99% सारे एप्लीकेशंस पोर्ट्रेट व्यू में ही है, सारी चीजें हम पोर्ट्रेट व्यू में ही करते हैं। रेयरली हमारी कुछ चीजें होती है जो हमको उसके लिए व्यू, जो मोबाइल व्यू होता है, हमको रोटेट करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना पड़ता है। देन आता है नेक्स्ट, आप उसी के जस्ट नीचे पर आइए, मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा ऑप्शन दिख रहा है?
तो मोबाइल डेटा ये आपके सभी के मोबाइल में है ही है, और इसका हम ये ऑप्शन हमारा 24 आवर्स ऑन रहता ही रहता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इसे ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन ऑफ भी करें। ऑन ऑफ करने से क्या होगा, हमारा जो मोबाइल डेटा है वो थोड़ा सेव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पर डे अगर हम 1.5 GB या 2 GB का या 1 GB का डेटा पैक करवाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा दिन वो चालू रहे, हमें जब यूज होए तभी हम डेटा, तो हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई यूज नहीं है, दिन भर हमारा इंटरनेट चलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 1.5 GB भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे दिन का। कोई हमको स्पेशली ऐसा डेटा जाने का ये नहीं, मतलब कोई लॉस ना होए, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका ये पूरा दिन भी चालू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शंस का तभी यूज है जब आपके मोबाइल में इंटरनेट पैक है, इंटरनेट पैक डला हुआ है, डेटा प्लान डला हुआ है, और आप वो इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं आपके मोबाइल में, तो आपको ये ऑप्शंस को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। मोबाइल डेटा ये ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा, तब ही आप आपके मोबाइल का डेटा प्लान, आपके मोबाइल का रिचार्ज, जो इंटरनेट का रिचार्ज आपने करवाए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। वरना अगर ये ऑप्शन ऑफ है, ये ऑप्शन ऐसा ऑफ है, ये ऑप्शन अगर आपने ऑफ करके रखे हो और आपने मंथली का अगर सपोज 600 का या 1000 का भी डेटा प्लान आपने डाल के रखे हो, फिर भी आपको यही कंप्लेन रहेंगी, मेरे मोबाइल में तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो ऐसे उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में मोबाइल डेटा ये ऑप्शन ऑन है या नहीं है। नहीं है तो आप ऑन करिए, देन आप इजीली आपका इंटरनेट यूज कर सकते हैं। देन आता है पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड अगर ये आप चालू करके रखते हैं आपके मोबाइल में, तो अगर आपकी मोबाइल की बैटरी रेड रेड लाइन भी शो करती है, तो भी आपका मोबाइल मतलब वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, पावर सेविंग मोड वो जितना कम से कम बैटरी में भी वो हमें हेल्प करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो आपका मोबाइल चला सके। ओके, अगर ये ऑप्शन आप ऑन करके रखते हैं तो। यहाँ पे मैं फिलहाल ये ऑप्शन को ऑफ कर दे रही हूँ। देन आता है टॉर्च, जो सभी के मोबाइल में है। आजकल आपको स्पेशल एक्स्ट्रा टॉर्च लेके आजकल आपको स्पेशली एक्स्ट्रा टॉर्च लेके चलने की कोई भी नीड नहीं है। आपके हाथ में ही 24 आवर्स आपके हाथ में ही टॉर्च अवेलेबल है। दैट मीन्स आपके स्मार्टफोन में ही वो टॉर्च अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये टॉर्च आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ऑन करिए, देन इस टॉर्च को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए आपको जब भी नीड है। देन आता है नेक्स्ट फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड पर आप जब भी क्लिक करते हो तो फ्लाइट मोड स्पेशली हम बोलते हैं कि अगर हम फ्लाइट में जाते हैं तब आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि प्लीज आपका मोबाइल या तो फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए या तो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फ्लाइट में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, भाई जरूरी नहीं है कि तभी हम ये ऑप्शन को यूज करें। आप नॉर्मली भी, आप कहीं कोई मीटिंग पर है, आप कहीं ऐसी प्लेस पर है जहाँ पर आपको मोबाइल नहीं मतलब चलाना है, तो आप ऑफ करने से बेस्ट है ये फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए, तो आपको कोई भी वहां पे डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई आपको कॉल मैसेजेस उस टाइम पर नहीं आएंगे। ओके, फिर आपका वहां पर हो गया वर्क, तो आप यहाँ से फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिए, तो जो भी अपडेटेड उस टाइम आए रहेगी कॉल या मैसेजेस वो आपको बाद में आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उस टाइम पे कौन कौन से मैसेजेस कॉल आपको आए थे, तो वो उसके हिसाब से आप फिर फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द, जो भी मैं बेसिक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट का भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल हॉटस्पॉट, अब मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है, आपके मोबाइल में इंटरनेट पैक है, आप किसी दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं या किसी दूसरे को आप अपना
डेटा शेयर करना चाहते हैं, इंटरनेट पैक शेयर करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर ये मोबाइल हॉटस्पॉट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप ऑन करिए। आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, तो यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे चालू हो गया। आपके मोबाइल में भी ये सारी सेटिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क नेम मतलब आपके मोबाइल का जो भी नाम है, ओके, मोबाइल में जो भी नाम है, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट का नाम यहाँ पे गैलेक्सी A103D14 यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहे तो इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगर करके आप चाहे तो इसे चेंज कर दीजिए। मैंने गैलेक्सी 123 करके मैंने ऐसा कर दिया चेंज। देन सिक्योरिटी है, देन पासवर्ड। अब पासवर्ड मैंने जब भी आपको बताया कि अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वाईफाई नेटवर्क जो मिल रहा है उसका आपको एक पासवर्ड रहता है। हर कोई फ्री इंटरनेट शेयर नहीं करता है। बहुत सारे नंबर ऑफ 99% लोग अपने हॉटस्पॉट का एक पासवर्ड सेट करके रखते हैं। वो पासवर्ड देखिए यहाँ पर 1234567 है। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, उसको इरेज करिए। आपको जो भी डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 786786। ठीक है, आप जो भी डालना चाहते हैं, आप अपना नाम डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आपको जो भी पासवर्ड सेट करना है आप वो सेट कर दीजिए। देन एडवांस हो गया, यहाँ पे डन कर दीजिए। डन होने के बाद यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स बोल रहा है, कम से कम 8 कैरेक्टर्स मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। 8 कैरेक्टर्स होने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। तो देखिए यहाँ पर आ गया गैलेक्सी 123, पासवर्ड ये आ गया, देन ये हो गया। तो ये अगर आप किसी को भी आप डेटा शेयर कर रहे हो तो वो आपसे पूछेगा कि क्या पासवर्ड है आपके हॉटस्पॉट का, तो आपको ये पासवर्ड उनको बताना पड़ेगा। तब जाके वो आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल में जो भी इंटरनेट पैक चल रहा है, इंटरनेट डेटा प्लान चल रहा है, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा इस पासवर्ड की ही हेल्प से। अगर ये पासवर्ड रॉन्ग रहा तो वो पर्सन आपके मोबाइल का डेटा यूज नहीं कर सकता है। तो ये आपकी एज अ सिक्योरिटी होती है, जो आपको ही पता है, आपके मोबाइल को ही पता है। अगर आप ये किसी को बता रहे, शेयर कर रहे, तब जाकर वो नेक्स्ट पर्सन को पता चलेगा। क्लियर? देन हम बैक जाते हैं। मैं अभी फिलहाल मोबाइल हॉटस्पॉट ऑफ कर दे रही हूँ, देन बैक। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे की मोबाइल की सेटिंग हम कल देखेंगे। सो फिलहाल मैं यहाँ पर अपना आज का जो भी हमने मोबाइल सेटिंग और मोबाइल इंटरफेस, ये ऑप्शन हम इसके आगे के सारे ऑप्शंस हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो रानी दीदी और Thank भी you so लेडीज much.